दोस्तों, कोहिनूर की कहानी बहुत पुरानी है। इसे लेकर बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं है कि कौन सी कहानी सच है। विष्णु पुराण और भागवत में स्यामंतक मणि का जिक्र है, जो सूर्यदेव ने सत्यजीत को उपहार में दी थी, जो कि यादव कुल के राजा प्रसेन के भाई थे। कहा जाता है कि कोहिनूर को महाभारत काल में स्यामंतक मणि के नाम से जाना जाता था। एक कहानी यह भी बताई जाती है कि कोहिनूर काकतीय शासन 12th से 14th सेंचुरी के दौरान आंध्र प्रदेश गोलकोंडा में कृष्णा नदी के किनारे कोलूर खान में मिला था। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी साउथ इंडिया की तरफ बढ़ा तो उसने 1303 में काकतीय हिंदू साम्राज्य पर हमला करके कोहिनूर को लूट लिया। यह बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया में सिर्फ भारत में ही हीरे पाए जाते थे, और उसके बाद अगर दुनिया में कहीं हीरो की खान मिली तो वो ब्राज़ील में 1725 में मिली थी। इसलिए यह बात काफ़ी हद तक सही है कि कोहिनूर सबसे पहले भारत में ही मिला था। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कोहिनूर को देखे जाने के प्रमाण कब से मिलते हैं। दोस्तों, 1526 में बाबर ने 5वीं बार भारत पर हमला किया, और इस बार उसने इब्राहिम लोदी को पानीपत में हरा दिया, और तब मुगल साम्राज्य भारत में प्रवेश कर गया। 1628 में 5वें मुगल शासक शाहजहां के सिंहासन में कोहिनूर हीरे को एक मोर के चित्र में जड़ा गया था। उसके बाद 1658 में कोहिनूर शाहजहां के बेटे औरंगजेब को मिला। दोस्तों, इसके बाद नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर हमला किया और मोहम्मद शाह को हराकर भारत से बहुत सारा खजाना लूटकर ईरान ले गया, और साथ ही वह सिंहासन भी ले गया जिसमें कोहिनूर जड़ा हुआ था, और उसी ने पहली बार हीरे को कोहिनूर नाम दिया था, जिसका मतलब है रोशनी का पहाड़। नादिर शाह को 1747 में उसके ही कुछ लोगों ने मरवा दिया, और उसके बाद कोहिनूर नादिर शाह के जनरल अहमद शाह अब्दाली को मिल गया, जो कि अफगानिस्तान का पहला शासक था। अहमद शाह अब्दाली के बाद कोहिनूर हीरा अब्दाली के उत्तराधिकारी शुजा अब्दाली को मिला, जो कि अफगानिस्तान का 5वां शासक बना। शुजा अब्दाली को उसी के बड़े भाई मोहम्मद शाह ने बंदी बना लिया और उसे देश निकाला कर दिया। इसके बाद कश्मीर के शासक अता मोहम्मद खान ने शुजा अब्दाली को बंदी बना लिया और जेल में कैद कर लिया। दोस्तों, सूरज शाह अब्दाली की बेगम ने लाहौर जाकर महाराजा रंजीत सिंह से शुजा शाह को कैद से छुड़ाने के लिए मदद मांगी। महाराजा रंजीत सिंह ने अता मोहम्मद को हराकर शुजा को कैद से आज़ाद करवाया, और साथ ही 1813 में अफगानिस्तान का राज शुजा को वापस दिलाने में मदद की, जिसकी वजह से शुजा शाह ने कोहिनूर हीरा महाराजा रंजीत सिंह को उपहार के रूप में दे दिया। इसके बाद कई वर्षों तक कोहिनूर महाराजा रंजीत सिंह के पास रहा, और वो उसे ज़्यादातर अपनी पगड़ी में लगाकर रखते थे। बाद में इसके चोरी होने के डर से महाराजा रंजीत सिंह ने कोहिनूर को गोविंदगढ़ किले में टाइट सिक्योरिटी में रखवा दिया, जब यह किसी इस्तेमाल में नहीं होता था। जब इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था तो उसे 39 ऊँटों के काफिले में एक बॉक्स में टाइट सिक्योरिटी में ले जाया जाता था। 1839 में महाराजा रंजीत सिंह बीमार हो गए, और मरने से पहले उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे खरक सिंह को नया राजा बनाया और ध्यान सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, और यह भी कहा कि मेरी मृत्यु के बाद कोहिनूर हीरे को जगन्नाथपुरी मंदिर को दान कर दिया जाए। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ऐसा नहीं हुआ, और कोहिनूर खरक सिंह ने अपने पास ही रखा। इसके बाद 1839 में प्रधानमंत्री ध्यान सिंह ने खड़क सिंह को बंदी बना लिया और जेल में बंद कर दिया, जहां कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कोहिनूर हीरा ध्यान सिंह के भाई गुलाब सिंह के पास चला गया, जो कि जम्मू के राजा थे। 1841 में शेर सिंह ने रानी चांद कौर के किले पर हमला किया, और चांद कौर को बचाने के लिए गुलाब सिंह को कोहिनूर शेर सिंह को देना पड़ा। 1843 में शेर सिंह और ध्यान सिंह को अजीत सिंह ने मार डाला, लेकिन उसी के अगले दिन ध्यान सिंह के बेटे हीरा सिंह ने अपने पिता की मौत का बदला अजीत सिंह को मारकर ले लिया। इसके बाद हीरा सिंह अपने पिता की जगह प्रधानमंत्री बना, और महाराजा रंजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे दुलीप सिंह को सिख साम्राज्य का राजा घोषित कर दिया, और साथ ही लाहौर दरबार में सबके सामने दुलीप सिंह की बाजू में कोहिनूर हीरा भी बांध दिया। उस समय दुलीप सिंह सिर्फ 5 साल के थे। इस बात का फायदा अंग्रेजों ने उठाया, और 1848 में सिखों और अंग्रेजों के बीच हुए दूसरे युद्ध में सिख हार गए, जिसके बाद अंग्रेजों ने महाराजा दुलीप सिंह से धोखे से एक संधि पर हस्ताक्षर करवाए, जिसके बाद पंजाब राज्य और कोहिनूर हीरा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गए। उस समय महाराजा दुलीप सिंह सिर्फ 11 साल के थे।
1850 में कोहिनूर को एक लोहे के सील डिब्बे में पैक किया गया और समुद्री जहाज के जरिए टाइट सिक्योरिटी में इंग्लैंड भेज दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी की 150th एनिवर्सरी पर बकिंघम पैलेस में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के सामने पेश किया गया। उसके बाद कई वर्षों तक कोहिनूर एक के बाद एक इंग्लैंड की महारानियों के ताज की शोभा बनता रहा और आखिरी बार यह मदर क्वीन एलिजाबेथ II के ताज में था। अब यह ताज टावर ऑफ लंदन में पर्यटकों के लिए डिस्प्ले में रखा गया है, जिसमें कोहिनूर जड़ा हुआ है। दोस्तों, इस तरह कोहिनूर ने भारत से ईरान, अफगानिस्तान और फिर से भारत और उसके बाद इंग्लैंड का लंबा सफर तय किया। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें IQ मैग्नेट।